उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगाई जाती है। राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ किस प्रकार से विद्यमान होती है। इसमें देखिए राष्ट्रपति में देखिए द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें देखिए फर्स्ट वाला है राष्ट्रपति और सेकंड वाला है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल, AGI है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें देखिए राष्ट्रपति कौन है, हु इज़ ही। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति होता है देश का प्रमुख होता है और वह क्या होता है, देश का पहला नागरिक होता है और वह देश की एकता, अखंडता और एकजुटता को बनाए रखने का कार्य करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सुप्रीमो होता है, सुप्रीम कंपाउंडर, है ना। इंग्लिश में ही इज़ हेड ऑफ ए स्टेट, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज सिंबल ऑफ सोल्डरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल। यानी कि वह देश की अखंडता और को बनाए रखता है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, आप जानते हो कि भारत के राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है ना। और भारत के राष्ट्रपति की इसमें देखिए योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका जो न्यूनतम आयु है चुनाव की वो 35 वर्ष रखी गई है और उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं ना, उसमें जो क्या होते हैं, योग्यता रखता हो, है ना, क्वालिफाई। इसका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है और ये अपने इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। ही मस्ट इंडियन सिटीजन, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वह किसी कार्य में लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ही शुड क्वालिफाइड कंडीशनल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि वह लोकसभा का क्या होना चाहिए, लोकसभा के द्वारा सदस्य चुना जाना चाहिए। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और वो अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन द इलेक्शन indirectly by the electoral college according the secret ballot by the system of proportional represented theory through single transferred vote, यानी कि जो क्या होता है, एक मतदान होता है, एकल हस्तांतरण वोट प्रणाली, यानी कि क्या होता है, एकल हस्तांतरण वोट प्रणाली, यानी कि एकलीय प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है, यानी कि जनता द्वारा इसको नॉमिनेट नहीं किया जाता है, यानी कि जो जनता द्वारा चुने गए संसद, विधायक आदि के माध्यम से ये क्या चुने जाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये किस प्रकार की चुनाव प्रणाली, एकल हस्तांतरण चुनाव प्रणाली। इसमें ये वोट गुप्त माध्यम से करवाया जाता है। जो चुनाव प्रणाली है वह किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, राष्ट्रपति को चुनेगा संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। और लोकसभा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युवा सदन और राज्यसभा को वृद्ध सभा का सदन। यानी कि इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य की, पूरे देश की जो राज्य है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पूरे MLA और UT के, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे, जो ये वोट देंगे अपना। और यानी कि इसकी जो वोट, एक MLA की पावर कितनी होती है, देखो वॉल्यूम,
यानी कि वैल्यू कितनी होती है, इसमें देखिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि सभी राज्यों के एमएलए विधायक, यानी फिर इसमें देखिए नीचे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट, यानी कि कुल संसद सदस्यों की संख्या इज इक्वल टू 100। इसके पश्चात अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस में निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ में देखिए लेजिस्लेटिव जो विधायी होती है वो राष्ट्रपति के शक्तियों के अकॉर्डिंग आती है, और एग्जीक्यूटिव ऑफ अपॉइंटमेंट पावर, यानी कि जो कार्यकारी पावर है, शक्तियाँ हैं और नियुक्ति शक्तियाँ हैं वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर होती है, यानी कि न्यायिक शक्तियाँ होती है। फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियाँ भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। जो वित्तीय आपदा होती है, जो वित्तीय आपदा समझ लो, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है, जो भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ, है ना। डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ भी किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति की निहित होती है। मिलिट्री पावर, यानी कि राष्ट्रपति में क्या होती है, सैन्य सत्ता होती है, जैसे कि तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना का जो सुप्रीमो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्षमा करने की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति में होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जा रही है, किसी व्यक्ति को उम्र कैद सुनाई जा रही है, तो उस जो उस सज़ा को कम करने का प्रावधान राष्ट्रपति में होता है। और किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसको फांसी की सज़ा को निलंबित करने में इसकी राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है, यानी कि कर सकता है। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, यानी कि किसी भी राज्य की सरकार, यानी कि किसी भी राज्य की सरकार सुचारू रूप से शासन चलाने में असमर्थ हो तो तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपदा, जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है। चलो देखिए आगे राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ क्या होती है। राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों में देखिए राष्ट्रपति के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है, जिसका पावर राष्ट्रपति करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को, यानी किसी एक्ट को अगर उसको स्वीकार करता है नहीं करता है, इसकी शक्ति, उस शक्ति को क्या बोलेंगे, वीटो पावर कहेंगे, यानी कि एब्सोल्यूटली वीटो, यानी कि उसका मन होना चाहिए, है ना। एक्ट संविधान के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। सस्पेंसिव वीटो, यानी कि क्या होता है, संदिग्ध वीटो, यानी कि किसी प्रकार का उसमें संदेह है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है ना, उसको बोलेंगे सब्सेंसिव वीटो, यानी कि संसद को बिना विचार के विधेयक को पास कराने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदिग्ध वीटो कहा जाता है। यानी कि संसद को बिना विचार के, यानी कि किसी भी विधेयक को पास करने के, बिना विचार विमर्श करने के किसी भी एक्ट को पास करना है तो राष्ट्रपति के पास वह वीटो कहलाती है संदिग्ध, सस्पेंसिव। जो पॉकेट वीटो होती है, थर्ड वाला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में देखिए बिल पर कार्यवाही नहीं करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को जैव वीटो कहा जाता है, यानी किसी प्रकार के जो विधेयक राष्ट्रपति के पास है उस पर बिल पर अगर उसने बिल पर साइन करना या नहीं करना, वह राष्ट्रपति के पास पावर होती है ना। वह किसी विधेयक को दो राज्यसभा और लोकसभा से अगर वह विधेयक पास होता है और वह संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, अनुरूप नहीं है, तो वह राष्ट्रपति उस एक्ट को अपने पास रख सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है और किसी पद पर, राष्ट्रपति पद पर लाभ कमा रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसमें देखिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू हो जाता है। यानी कि जो संसद है, संसद में देखिए संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इनमें से दोनों सदन में से क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन में से शुरू हो जाती है। और इसको प्रस्ताव करने के लिए, इनको यानी कि इसको चलाने के लिए, है ना, इसको पारित करने के लिए लगभग 1/4 यानी कि 25%
क्या होनी चाहिए, सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि हाँ ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अब अगर प्रस्ताव पारित होने से पहले, यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हो आप, तो उससे पहले क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति को 14 दिन का क्या करनी चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए कि हम आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। संसद के प्रस्ताव पारित करने के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि अगर महाभियोग के प्रस्ताव पारित ही होना है तो उसमें लोकसभा और लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों सदस्यों को मिलाकर 2/4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। कितने को होनी चाहिए, 2/3 यानी कि 66% की अनुमति होनी चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ी जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति अपने पद पर इस्तीफा देता है, और इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग पद से हटाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी किसी प्रकार के जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो उसके खिलाफ राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। इसमें देखिए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में निहित है। अब देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रपति में देखिए फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो कार्यकाल है 1950 to 1962। और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जो क्या थे, ये एक शिक्षक थे। इनका जो कार्यकाल था 1962 से 1966 तक, है ना, 1962 to 1967। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969। और चौथे जो राष्ट्रपति है उनका नाम था क्या था, वीवी गिरी, इनका जो कार्यकाल था 1969 to 1974। और जो 5वें नंबर के जो राष्ट्रपति है उनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनके जो कार्यकाल है 1974 से 1974 to 1977। और 6वें राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीवन रेड्डी, इनका जो कार्यकाल रहा 1977 से 1982। और जो 7वें नंबर के राष्ट्रपति है जाली सिंह, इनका जो कार्यकाल है 1982 to 1987। जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति है उनका जो कार्यकाल 8वें नंबर के राष्ट्रपति रामेश्वरम वेंकटरमन, इनके जो कार्यकाल रहा 1980 to 1992। शंकर दयाल शर्मा, ये 9वें भारत के राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल है 1992 to 1997। जो 10वें नंबर के हैं राष्ट्रपति के आर नारायण, इनके जो कार्यकाल रहा है 1997 से 202। एपीजे अब्दुल कलाम, ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति, यानी कि इनका 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट प्रतिभा पाटिल जी, 12वें भारत के राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल रहा 2007 से 2007 से 2012 के बीच 12, है ना। और 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, इनका जो कार्यकाल रहा तो 2012 से 2017 के मध्य। और जो 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति है भारत के नियुक्त हुई है, उनका जो नाम था रामनाथ कोविंद, जो उनका जो कार्यकाल है 2017 to 2022। उसके पश्चात जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका जो कार्यकाल है 2022 से निरंतर, जो झारखंड के निवासी है। इसके आगे देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए।
डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसमें देखिए भारत में उपराष्ट्रपति देखिए वेंकटन नायडू, इसमें 2017। भारत के उपराष्ट्रपति देखो मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। भगत सिंह शेखावत 2002 से 2007 के मध्य, और कृष्णकांत और 1997 से 2002 के मध्य। के आर नारायण 1992 से 1997 के मध्य। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के मध्य। आर वेंकटम 1984 से 1987 के मध्य। हम मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 टू 1984 के मध्य इनका कार्यकाल रहा उपराष्ट्रपति के पद पे। बी डी जत्ती 1974 टू 1979 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। गोपाल स्वरूप पाठक इनका जो कार्यकाल रहा 1969 टू 1974। वी वी गिरी इनका जो कार्यकाल रहा है 1967 से 1969 के बीच में। जाकिर हुसैन इनका जो कार्यकाल रहा है 1962 टू 1967। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका जो कार्यकाल रहा है 1952 टू 1962 के मध्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।